तस्वीरें काबुल से न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि 31 अगस्त के बाद काबुल से भारत की उड़ान पर 31 अगस्त के बाद ब्रेक लग सकता है। काबुल एयरपोर्ट का एटीसी अभी अमेरिका के पास है, लेकिन 31 अगस्त के बाद एटीसी पर तालिबान का कंट्रोल होगा, जिसके बाद भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लिए उड़ानें भेजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार के सूत्रों के मुताबिक नियमित उड़ान यात्रियों और क्रू मेंबर की जिंदगी को जोखिम में डाल सकती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक हालांकि यह अंतिम निर्णय नहीं है, काबुल के लिए नियमित उड़ान पर विचार किया जा रहा है। और विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, देखिए 31 अगस्त के बाद नियमित तौर पर अब उड़ानें वहां से चलाना मुश्किल होगा, और अभी विदेश मंत्री ने भी कहा कि कई ऐसे नागरिक हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं भारतीयों को। ऐसे में चैलेंज है ये सरकार के लिए कि कैसे वो कितनी जल्दी इन लोगों को वहां से बाहर निकाले। देखिए, निश्चित तौर पर सुरक्षित वापसी एक बड़ा चैलेंज शुरुआत से था, इसीलिए इस ऑपरेशन को इतने बड़े पैमाने पर किया भी गया और भारत सरकार तुरंत सक्रिय भी हुई। तमाम जो एमईए की तरफ से कदम उठाए जाने थे वो तुरंत उठाए गए और जिस तरह से जितना जल्दी मुमकिन हुआ अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू किया गया। भारत सरकार ये जानती थी कि बाकी चीजें बाद में हो सकती है, लेकिन एक बार अपने नागरिक सुरक्षित यहाँ पर लौट आए, उसके बाद आगे क्या रुख अपनाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो किया जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि 31 तारीख के बाद क्या होगा, वहां पर किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से एयरपोर्ट पर एटीसी कंट्रोल कैसे रहेगा, कैसे वहां पर विमान उतरेंगे, इन सब चीजों को लेकर के अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इन सब चीजों के बारे में पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है और 31 के बाद जैसे जैसे स्थिति साफ होगी उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि उसके हिसाब से कदम उठाए जाए। हालांकि ये बात सही है कि अभी फिलहाल ये खबर आ रही है कि 31 के बाद वहां पर जैसे अभी फ्लाइट्स जा रही हैं और अपने नागरिकों को लेकर के आ रही हैं, ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। इसलिए एक बार उसको तय होने के बाद आगे फ्लाइट्स होगा। अभी ये पूरा फाइनल नहीं है कि उसके बाद 31 के बाद चलेंगी नहीं, लेकिन टेम्परेरी ब्रेक जरूर लगेगा और उसके बाद भारत सरकार ब्रेक जरूर लग जाएगा। और जैसा कि इससे पहले अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि अभी भी कई ऐसे नागरिक हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है भारत सरकार द्वारा कि उनको जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकाला जाए। अब तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के लोग देश छोड़ने के लिए किस कदर आमादा हैं, इसकी एक और तस्वीर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से सामने आई, जहां हजारों की संख्या में अफगान नागरिक पाकिस्तान जाने के लिए बॉर्डर पर जुटे हुए दिखाई दिए। इस दौरान बॉर्डर के आसपास के पूरे इलाके में दूर दूर तक अफगान नागरिक नजर आए, कंधे पर अपना सामान उठाए अफगान नागरिक लंबी कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए। बॉर्डर बंद होने की वजह से वहां लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई और कतारें और लंबी होती गई। इस दौरान तस्वीरों में हालात काबुल एयरपोर्ट से भी ज्यादा खराब दिखाई दिए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर भीड़ है। ये सभी अफगानी नागरिक हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। दरवाजे बंद हैं उनके लिए पाकिस्तान के, और इसी वजह से वहां पर जो भीड़ है अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीछे से और कई अफगानी नागरिक बचकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन इनको अब पाकिस्तान में प्रवेश नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां दरवाजे बंद हैं बॉर्डर पर, और इसी वजह से जो अब भीड़ है अफगानी नागरिकों की वो बढ़ती जा रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर। वहीं तालिबान ने अफगान नागरिकों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है, साथ ही एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्तों को भी अफगान नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस बीच काबुल एयरपोर्ट से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एयरपोर्ट के गेट के पास मौजूद लोगों को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाके पानी की बौछार करते हुए दिखाई दिए। एयरपोर्ट के पास भारी तादाद में अफगान नागरिक मौजूद थे, जिन्हें तितर बितर करने के लिए तालिबान ने पानी का इस्तेमाल किया। और अफगानिस्तान में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसकी एक और तस्वीर काबुल से आई है, जहां पैसे निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ बैंकों के बाहर जुटी हुई दिखाई दी। बैंक बंद होने से वहां लोगों के सामने पैसों की समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से खाने पीने की परेशानी भी बढ़ गई है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इस दौरान बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंबी कतारें हैं। काबुल की तस्वीर है जहां पर किस तरह बैंकों के बाहर लंबी भीड़ देखने को मिल रही है, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तालिबान अब अफगानिस्तान में अपने आतंकी शासन को लागू करने लगा है। तुलू न्यूज के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। तालिबान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो अब अफगान नागरिकों को देश छोड़ने नहीं देंगे। तालिबान की तरफ से ये कार्रवाई तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिब के
तालिबान अफगानों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देने वाले बयान की बात की गई है। तालिबान ने घोषणा की है कि विदेशियों को एयरपोर्ट की ओर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया जाएगा। तालिबान की तरफ से रोक लगाने, बेहतर सरकार चलाने और लोगों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हालात वहां कुछ और ही हैं। अफगान नागरिकों को तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि लोग देश छोड़ने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। इन लोगों को तालिबान की हकीकत का अच्छी तरह से अंदाजा है, इसलिए अफगानिस्तान के लोग तालिबान के वादों को रत्ती भर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखा कि सैकड़ों लोग कंधे पर अपना सामान लादे पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। इस दौरान पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह अपना सामान लादे ये लोग अब काबुल एयरपोर्ट की ओर चलने लगे हैं, क्योंकि ना ही वहां पर कोई वाहन मुहैया हो पा रहा है उनको, जिसकी वजह से अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि उनको डर है कहीं तालिबान के क्रूर शासन से उनको बचना है और ऐसे में सभी लोग पैदल ही अब काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वाहन इन लोगों के पास मौजूद नहीं है और तालिबान ने इन पर अब अंकुश भी लगा दिया है कि ये काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके बावजूद बिना डरे ये लोग किसी भी तरह कोशिश कर रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट तक पहुंच जाए। इस बीच अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत से एक वीडियो सामने आया जिसमें पंजशीर के लड़ाके जंग की तैयारी में जुटे हुए दिखाई दिए। पंजशीर के लड़ाके इस दौरान जंग की ट्रेनिंग में दिखाई दिए। तस्वीरों ने दिखा कि पहाड़ी इलाकों में लड़ाकों को खास तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो तालिबान के लड़ाकों को जंग के समय मात दे सकें। ये पहाड़ी इलाके हैं पंजशीर के, जहां पर किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है इन अफगानिस्तानी लड़ाकों को। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर सभी लड़ाकों को इकट्ठा किया गया है और कठोर से कठोर ट्रेनिंग इनको दी जा रही है ताकि तालिबान का ये सामना कर सके, तालिबान को मात दे सके, क्योंकि अब पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। सिर्फ पंजशीर एक ऐसा इलाका है जहां पर इस वक्त तालिबान के कब्जे से जो बाहर है और वहां पर ये लड़ाके हैं सबसे बड़ी वजह, जिनकी वजह से तालिबान वहां पर झांकने की भी कोशिश नहीं करता है। इन्हीं के डर से, इन्हीं के खौफ से तालिबान ने अब तक पंजशीर पर वो कब्जा अपना नहीं जमा पाया है और ऐसे में अब पंजशीर में तैयारी दी जा रही